हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडुएक्सल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं और साथ में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस को भी। 11th एंट्रेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहे आप लोग एएमयू को टारगेट कर रहे हो या आप लोग जामिया को टारगेट कर रहे हो या फिर आप लोग बीएचयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इन दोनों में से कोई भी अगर आप देने की सोच रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एएमयू में इन दोनों का जो टेस्ट है वो सेम है। ठीक है, कॉमन टेस्ट है। कॉमन टेस्ट 11th एंट्रेंस का दो या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जामिया में डिप्लोमा का टेस्ट अलग होता है। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो जामिया में इसका टेस्ट अलग से होता है, लेकिन सिलेबस दोनों का बिल्कुल सेम है, 11th एंट्रेंस का भी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का भी। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में मैथ्स से स्टार्ट कर ली थी और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूरा कवर कर लिया है और लीनियर इक्वेशन की भी आज सेकंड लास्ट क्लास है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की भी आज लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन ये बात करने वाले हैं। दोनों चैप्टर क्लास 10th के ही क्यों हैं? क्योंकि हम साथ साथ उन स्टूडेंट का भी ध्यान रख रहे हैं जो बोर्ड्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जो लोग बोर्ड्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं, जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका 11th एंट्रेंस की तैयारी और बोर्ड्स का रिवीजन साथ साथ बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे यहीं पर होने वाला है। तो आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सेकंड लास्ट क्लास की हम लोग बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टॉपिक हमारा जो है वो आज लास्ट टॉपिक है और कल की क्लास में जो 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की क्लास में हम वो स्लाइड लाएंगे और वो क्वेश्चन हम लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे। आज ये पूरा चैप्टर जो भी कुछ इसमें थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट क्लास है थ्योरी वाली। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे हैं methods of solving a linear equation, methods of solving the linear equation in two variables, of solving the linear equations in two variables। कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है दो वेरिएबल्स में, तो उसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हमारे पास है उसकी बात करेंगे। नंबर फर्स्ट हमें पता ही है और कर भी चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। इसका डिस्कशन हम डिटेल में कर चुके हैं कि हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं और उनके ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइन आएगी, या फिर देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाले कंडीशन में पैरेलल लाइंस आएंगी। इसकी बात हमने कल करी थी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। अब आगे हम बढ़े तो ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन इज elimination method, third one is elimination method, fourth one is cross multiplication method, number fifth matrix method, और number last डिटरमिनेंट मेथड। इसको बेटा हम क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं।
इसको हम क्रेमर्स रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये 6 मेथड आपके सामने, जिसमें से ग्राफिकल मेथड को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, ठीक है। ये जो 5th वन और 6th वन है, डिटरमिनेंट मेथड जिसको क्रेमर्स रूल बोलते हैं, और मैट्रिक्स मेथड, ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में चैप्टर का नाम होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। क्लास 12th में एक चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसमें ये दोनों मेथड पढ़ेंगे। अभी क्लास 10th में जो मेथड है वो ये तीनों है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम वाले, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं तीनों मेथड डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगर सवाल एंट्रेंस में आया तो आपको मेथड यूज करना है एलिमिनेशन। वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड है और इजीएस्ट, सबसे अच्छा भी है और सबसे आसान भी है, जल्दी आपको आंसर देगा, ठीक है। टाइम आपका सेव होगा, टाइम आपका यहां पर सेव हो जाएगा, ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन का यूज करते हो। लेकिन क्योंकि हमें याद है कि हमारे साथ बोर्ड्स वाले बच्चे भी हैं और हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि 11th एंट्रेंस के साथ साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कराएंगे, सिर्फ इस वजह से मैं ये दोनों मेथड भी डिस्कस करूंगा, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। लेकिन एक बार दोबारा बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो साथ साथ बोर्ड्स का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आप 10th के बोर्ड का मैथ का पेपर देखोगे तो उसमें वो लोग मेथड का नाम भी लिखते हैं, यानी वो आपको बताएंगे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या बाय एलिमिनेशन मेथड, या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसीलिए तीनों मेथड्स का आना जरूरी है। लेकिन एंट्रेंस में अगर सवाल आता है तो एंट्रेंस में आपके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेगा कि इस मेथड को यूज करो, इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करो। वो सिर्फ आपसे इतना बोलेगा कि सॉल्व करके आंसर बताओ, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लेकिन मैं तीनों ही बता रहा हूं, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे पहले चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए, दो इक्वेशन ले लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दो हमने इक्वेशन ली हुई है। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है उसको समझेंगे पहले। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो बना है सब्स्टिट्यूट वर्ड से, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वर्ड से बना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपके स्कूल में कोई और टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप मैथ्स पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आपके मैथ्स वाले टीचर का सब्स्टिट्यूट हूं, ठीक है, बात समझ रहे हो। एक ही काम को करने के लिए कोई दो बंदे अवेलेबल है, मतलब वो उस एक काम को करने के लिए दो बंदे अवेलेबल है, तो वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। बात समझ में आ रही है। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट वर्ड से आया है, बात को बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या करते हैं, जैसे एक इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, एक इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 9 है। आप क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। बहुत ध्यान से सुनना और समझना, किसी भी एक इक्वेशन को लो जो आपको आसान लग रही है, उससे या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर
आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, मैं यहां से आसानी के साथ अगर इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, तो बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। भाई ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी एक इक्वेशन को यूज करो, मैंने इक्वेशन 2 को यूज करा है, और x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, जो आसान लगे। तो यहाँ x की वैल्यू निकालना आसान है, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, y उधर जाएगा तो 3 प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x की वैल्यू कितना हो गया, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई हो गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। इस पर्टिकुलर वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, पुट कर दो। किसमें पुट करना है, दूसरी वाली इक्वेशन जिसको हमने यूज नहीं करा है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में। जब इस वैल्यू को ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। यदि इसमें x की वैल्यू 3 प्लस वाई डाल देंगे, तो 2x की जगह क्या डाल दूंगा, 3 प्लस वाई। 3 प्लस वाई, बात समझ में आ रही है, x की जगह 3 प्लस वाई, x की जगह 3 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 3y इक्वल टू 9। एक बार फिर से, 2 3 जा 6, 2 इंटू वाई 2y प्लस 3y इक्वल टू 9, 3y 2y 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3, y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 3/5, y की वैल्यू आ गई 3/5, y की वैल्यू आ गई 3/5, x की वैल्यू यहां से x इज इक्वल टू 3 प्लस y था, y की वैल्यू कितनी है 3/5, x इज इक्वल टू एलसीएम 5 हो गया, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 18/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 18/5। हेंस इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन आ गए, x इज 18/5 एंड y इज 3/5। y कितना आ गया 3/5। बात को समझना, अभी खत्म नहीं हुआ। ये x और y की वो वैल्यूज है जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी और इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। ये सॉल्यूशन आ गया, बात समझ में आ पा रही है। x इज इक्वल टू 18/5 और y इज इक्वल टू 3/5, ये वो वैल्यूज है जो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी, सेकंड को भी सेटिस्फाई करेंगी। चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो चेक कर लो क्लैरिटी के लिए। चेक, पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। जरा वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18/5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3/5 इज इक्वल टू 9 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इज इक्वल टू क्या आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 36/5 प्लस 5 3, ये हो गया 3 3 जा 9, 9/5, ये हो गया 36 और 9 45/5, 5 9 जा 45। सॉल्व करके क्या आ रहा है, नहीं वही चाहिए था। दूसरी वाली में डालो x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x कितना है सर 18/5, y कितना है 3/5, 18 में से 3 गया 15, 15/5, 5 3 जा 15, 3 आना चाहिए 3 आ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18/5 और y इज इक्वल टू 3/5 is the solution for both equation 1 equation 2. That's why these values, the value of x and the value of y satisfy both equation, दोनों को satisfy करेगा। The whole method is known as method of substitution। ये clarity आनी चाहिए और आ रही होगी कि क्यों इसका नाम substitution है, क्योंकि किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं या y की वैल्यू निकाल रहे हैं और दूसरी वाली इक्वेशन में वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर है, दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
अगर एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आता है तो इस मेथड से नहीं करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन बोर्ड्स वाले बच्चे सुन ले, वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वहां लिखा हुआ होगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन, देन वी यूज दिस, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट मेथड इज, जो बेस्ट मेथड है, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं अपने एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सेकेंड वन, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, स्टार मार्क कर लीजिए, फ्रॉम अवर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अवर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस के लिए 11th एंट्रेंस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, जल्दी कैलकुलेशन के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ क्या करेंगे बाद में देखेंगे, पहले सुनिए, एलिमिनेशन जो वर्ड है वो आया है एलिमिनेट से, एलिमिनेट से। जैसे आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हो, बहुत सारे रियलिटी शोज आपने देखे हुए हैं, रियलिटी शोज देखे हुए हैं आपने बहुत सारे, ठीक है, लाइक इंडियन आइडल, इंडियन आइडल, लाइक बिग बॉस, बिग बॉस, सारे गामा पा, सारे गामा पा, ठीक है, सारे गामा पा, इंडियन आइडल, बिग बॉस और फलाना फलाना बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सारे रियलिटी शोज में कभी ना कभी आपने सुना होगा इस वर्ड को कि आज कौन एलिमिनेट हो रहा है, आज कौन एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट का मतलब आज कौन शो से आउट हो जाएगा। ठीक है, बिग बॉस अगर देख रहे हो तो वहां सलमान खान बोल रहा होता है कि आज शो से ये बंदा एलिमिनेट हो रहा है, यानी ये बंदा गेम से आउट, बिग बॉस के घर से बाहर। इंडियन आइडल देख रहे हो तो वहां पर जो होस्ट है वो बोल रहा होता है कि आज ये बंदा या ये बंदी इस शो से एलिमिनेट हो जाएंगी, यानी बाहर हो जाएगा। तो एलिमिनेट का मतलब बाहर करना, आउट। ठीक है, इसी वर्ड से ये नाम आया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब दो वेरिएबल है अपने पास, एक है एक्स और एक है वाई, ज्यादा भीड़ नहीं है, या तो एक्स बाहर, या तो एक्स एलिमिनेट, या फिर वाई एलिमिनेट, या तो एक्स को बाहर करेंगे या तो वाई को बाहर करेंगे। आइए वाई इक्वेशन लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। एक इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और एक इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या चाह रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। हम ये चाहते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में x वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे, या फिर y वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे, है ना। या तो x वाले टर्म एक जैसे हो जाएं दिखने में, या फिर y वाले टर्म एक जैसे हो जाएं दिखने में। नाउ उसके लिए यू आर टोटली फ्री, आप पूरी तरीके से फ्री हो कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार दोबारा, ठीक है, हमारी नीड क्या है, हमारी जरूरत क्या है कि हम ये चाहते हैं या तो x वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे, या तो y वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे। ये हमारी जरूरत है, ये हम चाहते हैं। एक बार दोबारा, हम ये चाहते हैं या तो x वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे, या तो y वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे। अब इस नीड को, इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप टोटली फ्री हो कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो उसको सेम बनाने के लिए। जैसे मैं चाहता हूं या तो x वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे, या तो y वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को उठा लेता हूं क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा कि जिससे या तो x वाले टर्म एक हो जाए या y वाले टर्म। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूं,
अगर 3 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराया तो ये 3y हो जाएगा, ऊपर भी हमारे पास 3y है ना, या मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 2x हो जाएगा और ऊपर भी हमारे पास 2x है, आंसर सेम आएगा, मर्जी है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 3 जा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। पहली वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। जो चाहते थे वो हो गया, जो चाहते थे वो हो गया। हम चाहते थे या तो x वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे या तो y वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे, तो y वाले टर्म एक जैसे दिखने लगे, 3 का मल्टीप्लाई कराना। इन दोनों इक्वेशंस को अगर 3y को देखोगे, या 3y माइनस का है या 3y प्लस का है, हमें क्या करना है, एलिमिनेट, या तो x को या तो y को। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, चेक करो। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो y गेम से बाहर, बिग बॉस से बाहर है भाई। माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल हो गया, यस और नो, माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल हो गया, 3x और 2x प्लस हो गए, 3 और 2 5x, इधर 9 और 9 प्लस हो गए 18, x की वैल्यू आ गई 18/5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18/5, ठीक है। इस x की वैल्यू को किसी में भी पुट करके y की निकाल लेंगे, इसको ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, है ना, इसको ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, x की वैल्यू कितनी है 18/5, 18/5, 3 इधर आया माइनस 3 इज इक्वल टू वाई 15, y इज इक्वल टू 18 माइनस 15 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5। पहले भी आंसर इतना ही आ रहा था, पहले भी देखो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, x इज 18/5, y इज 3/5, अब भी x कितना आ रहा है 18/5 और y इज इक्वल टू 3/5। दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये मेथड है एलिमिनेशन का, जिसमें हम चाहते क्या है, या तो x वाले टर्म एक जैसे हो जाएं या तो y वाले टर्म एक जैसे हो जाएं। उनको एक जैसा बनाने के लिए यू आर टोटली फ्री कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, मल्टीप्लाई कराने के बाद जैसे ही वो एक जैसे दिखे तो उसमें से एक को एलिमिनेट, बाहर 3y बाहर एलिमिनेट हो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, टेक द स्क्रीनशॉट। और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है, सबसे टाइम सेविंग है, बहुत जल्दी से आंसर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगेन कभी भी हम इस मेथड को एंट्रेंस में यूज नहीं करेंगे, दिस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट विच आर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एग्जाम, जो बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि बोर्ड्स में आप 10th का पेपर देखोगे तो सीबीएसई लिख करके देता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, तो अगर उसने दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तब आप इसका इस मेथड का यूज करोगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, एंट्रेंस में कभी भी इसका यूज नहीं होगा, एंट्रेंस में एलिमिनेशन ही करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग लिखिए x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b2a1 माइनस
B2A1 माइनस B1A2, B1A2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये क्या है अभी बताऊंगा, ये हमें आना चाहिए समझ में। दिस इज व्हाट, दिस इज x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन B2A1 माइनस B1A2। अब ये क्या है उसको समझ लेते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और x माइनस y इक्वल टू 3, x माइनस y इक्वल टू 3। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, यस और नो, ऐसे भी लिख सकता हूं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या किया हुआ है मैंने, 2x प्लस 3y 9 को दलाया हुआ है माइनस 9 इक्वल टू 0, this is x minus y, 3 को दलाया हुआ है माइनस 3 इक्वल टू 0। now this is in our standard format। now अगर मैं ax प्लस by प्लस c से इसको कंपेयर कराता हूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू माइनस 9 है। नीचे वाले में आ जाओ, a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू माइनस 1 है और C2 की वैल्यू माइनस 3 है। क्लियर है, एक बार दोबारा से, A1 इज 2, B1 इज 3, C1 इज माइनस 9, A2 इज 1, B2 इज माइनस 1 एंड C2 इज माइनस 3। तो ये यहाँ पे B2 B1 ये सब लिखा हुआ है ना, ये वैल्यूज की बात हो रही है। बोलना है इन वैल्यूज को डायरेक्ट ऊपर डालो, आंसर आएगा। देखो मान लो मैं x को निकाल रहा हूं तो मैं सिर्फ इसको लूंगा, y से मतलब नहीं है ना भाई, सिर्फ इसको लूंगा, ठीक है। देखो 1 अपॉन b2 इंटू a1, b2 इंटू a1, b2 इज माइनस 1, a1 इज 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है b2 इंटू a1, इन दोनों को, ठीक है। तो 2 b2 इंटू करके 2 1 2 माइनस 2 आ गया, माइनस b1 इंटू a2, b1 इंटू a2, ठीक है, यानी 3 1 3 इज इक्वल टू x अपॉन b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, 3 3 माइनस 9, ठीक है, b1 इंटू c2, 3 3 माइनस 9, माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1, माइनस 1 इंटू माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक बार दोबारा, b2 इंटू c1, b2 माइनस 1, c1 माइनस 9, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे b2 c1 माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 9, तो प्लस 9 ही है लेकिन ये वाला माइनस फॉर्मूले में ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 3 और 2 माइनस का 5, x अपॉन 9 और 9 माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 18/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 18/5। बात समझ में आ पा रही है। अब अगर मुझे y वाला चाहिए तो मैं y वाले को ले लूंगा और इसको ले लूंगा, इसको लूंगा और इसको लूंगा, तो ये वाली वैल्यू तो सेम ही है, लिख ले रहे हैं दोबारा, 1 अपॉन ये कितना है हमारा, ये -2 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब y वाले ले रहे हैं, y अपॉन c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, दिस एंड दिस, माइनस 9 1 माइनस 9 माइनस c2 इंटू a1, यानी दिस एंड दिस, 3 2 माइनस 6 प्लस 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, जरा दोबारा देखिए, y अपॉन c1 इंटू a2, c1 और a2, माइनस 9 और 1, 9 1 9, माइनस 9 हो गया, फॉर्मूले में माइनस था माइनस लगाया मैंने, उसके बाद c2 और a1 है, तो c2 और a1 है, माइनस 3 और 2, माइनस 3 2 माइनस 6 आएगा, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये क्या बन गया 1 अपॉन 3 और 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू y, 9 में से 6 गया 3 माइनस का, ठीक है, कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3/5, यही आ रही थी, पहले भी वैल्यू कितनी आ रही थी 18/5 और 3/5, अब भी कितनी आ रही है 18/5 और 3/5, दिस इज
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दूसरी चीज, ये रटने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स वाले बच्चों को, बहुत आसान है भाई। अगर x ले रहे हो x, तो ये नहीं लेंगे। अगर x ले रहे हो तो ये छुपा लो, a1 a2 छुपा लो। इसके नीचे क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 क्रॉस। अगर y ले रहे हो तो ये छुपा लो, y के नीचे क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। और अगर कांस्टेंट वाला ले रहे हो तो इसको छुपा लो। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये आपके सामने मैंने तीनों मेथड डिस्कस करे। चैप्टर हमारा हुआ खत्म। कल की क्लास में 11th एंट्रेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल।